बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, जावास्क्रिप्ट का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। कुछ हमने जावास्क्रिप्ट अरेज के मेथड्स हमने देखे थे, इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कुछ मज़ीद मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ मज़ीद जो रह जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और पीएचपी के लेक्चर भी कंटिन्यू हैं। बूट्स और ट्रैप के बस कुछ ज़्यादा फुल स्टॉप लग गया है, इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी स्टार्ट करूँ। बहरहाल हम नेक्स्ट कुछ मेथड देखते हैं, जिसमें फ़र्स्ट मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर हम यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पे एक अरे मंथ्स का एक वेरिएबल लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 5 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे उसमें स्टोर करवा दी हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट उस वेरिएबल को हमने स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। आउटपुट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और आपको पता है अरेज में हर वैल्यू का एक ख़ास पोजीशन होती है जिसको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी पोजीशन 0 है, ये 1 है, 2, 3 एंड 4, यही इसका इंडेक्स भी होता है। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ का। अगर हम पूरी अरे में हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं, 1000 वैल्यूज़ हैं एक अरे में, हम किसी भी वैल्यू का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो जो एलिमेंट है या वो वैल्यू है वो उस अरे में कौन सी पोजीशन पे है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे इंडेक्स ऑफ के नाम से। इंडेक्स का आई स्मॉल में है और ये ऑफ का ओ कैपिटल में है। इसको सेव करें और यहाँ पे आप वो एलिमेंट दें जिसका आप इंडेक्स यानी कि जिसकी पोजीशन आप फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं APR अप्रैल की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में देंगे। इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा है 3, यानी कि जो आपने यहाँ पे वैल्यू का इंडेक्स या उन्हीं के उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। 0, 1, 2 और ये 3। अगर इसको हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ जनवरी, इसको देखते हैं कि ये अरे में कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी वैल्यू का इंडेक्स यानी कि उसकी पोजीशन अरे में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक मेथड यूज़ किया जाता है इज़ अरे के नाम से, यानी कि अगर हमने फाइंड करना है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक मैंने वेरिएबल लिया, ये अरे है, हमें पता है। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ टेस्ट के नाम से और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 10, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है। अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी अरे है और कौन सी अरे नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे। सिंटेक्स उसका इस तरीके से है अरे डॉट इज़ अरे, ठीक है। अरे डॉट इज़ अरे और यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नेम दे देते हैं कि जिसको हमने चेक करना है कि यह अरे है या नहीं है। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसने हमें यहाँ पे बताया कि जो आपने यहाँ पे जिसका फाइंड आउट करना है कि ये अरे है या नहीं है तो उसने हमें आंसर दिया है ट्रू। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे मंथ की जगह मैं इसको टेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने सेकंड वेरिएबल यहाँ पे लिया है, इसको हम चेक करते हैं क्या ये अरे है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स, यानी कि ये अरे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप अरे इज़ अरे का मेथड यूज़ करते हुए ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल अरे ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है और कौन सा वेरिएबल सिंपल वेरिएबल के तौर पे वर्क कर रहा है। इसको मैं दोबारा यहाँ पे मंथ डॉट, नेक्स्ट हम देखते हैं जॉइन। हम एक मेथड यूज़ करते हैं जॉइन। ये सिंपल आपको यहाँ पे जो ये 5 एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे स्क्रीन पे, ये आपको जस्ट सिंपल नज़र आ रहे हैं। इससे फ़िलहाल आपको कोई यहाँ पे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि ये सिंपल आउटपुट आप देख लें या जॉइन यूज़ कर लें। ये सिंपल क्या करता है, पूरी की पूरी वैल्यूज़ को सिंपल एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्प्ले कर देता है। ये सिंपल भी अगर हम आउटपुट देखेंगे तो ऐसे ही आएगी। यहाँ पे हम एक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं जॉइन में। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एंड चले ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जॉइन क्या करेगा, हर वैल्यू के बाद यानी कि हर वैल्यू को
एंड के ज़रिए ज्वाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जनवरी एंड फेब एंड मार्च, इसको हम स्पेस यहाँ पे दे देते हैं स्टार्ट में और एंड पे। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया है, हर एलिमेंट को ज्वाइन कर दिया है, जो भी आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है एंड के साथ ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं पॉप का। यहाँ पे पॉप का मेथड देखते हैं। पॉप का मेथड क्या करेगा, इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें। पॉप का मेथड क्या करता है कि आपके पास जो अरे है उसका जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप यानी कि बाहर निकाल के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, जो लास्ट एलिमेंट है। अब क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट एलिमेंट को किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो अरे में है जनवरी, वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पॉप और शिफ्ट का मेथड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं पुश। ठीक है, पुश, अगर यहाँ पे मैं आउटपुट देखूँ तो आपके सामने जस्ट 5 यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। 5 से मुराद क्या है कि इस अरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाएगी 6। ठीक है, एक एलिमेंट ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये 7 हो गया। यानी कि इस अरे में, ये जो अरे आपको नज़र आ रही है, इसमें एलिमेंट्स ऐड होने के बाद इस अरे की जो टोटल लेंथ बन रही है वो लेंथ की वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है पुश का मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं सप्लाइस और स्लाइस, और दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सप्लाइस का मेथड अगर आप देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, जैसे W3 स्कूल्स पे अगर आप इसको देखते हैं तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया होगा ऐड और रिमूव एलिमेंट्स, यानी कि अरे में आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली कुछ वो डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है, फर्स्ट मैं यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ स्लाइस। स्लाइस का मेथड क्या करता है, ये कंप्लीट जो आपने यहाँ पे एक अरे ली है उसमें से एलिमेंट्स को, यानी कि एक सब अरे को निकाल के आपके सामने डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टार्टिंग एलिमेंट राइट करता हूँ 2 और एंडिंग एलिमेंट राइट करता हूँ 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने पोजीशन दी है स्टार्टिंग एलिमेंट की और यहाँ पे मैंने पोजीशन दी है एंडिंग एलिमेंट की, लेकिन स्लाइस क्या करता है, स्टार्टिंग एलिमेंट यानी कि 2 0 1 2 यानी कि मार्च से स्टार्ट करेगा 3 4, लेकिन 4 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं करता, यानी कि हमारे पास आउटपुट में मार्च और अप्रैल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से स्लाइस एलिमेंट क्या करता है, स्लाइस का मेथड, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पोजीशन देनी, यहाँ पे आपने एंडिंग पोजीशन देनी है, तो आपके सामने उस अरे के उतने एलिमेंट्स स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन एक्सक्लूड करते हो, यानी कि इंक्लूड नहीं करेगा। आपके सामने यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ सप्लाइज के साथ, ठीक है, सप्लाइज के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट सिंपल जो एंडिंग एलिमेंट है 2 से 4 यानी कि 2 3 4, उसने 4 एलिमेंट जो लास्ट पोजीशन दी है उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो जस्ट स्लाइस और सप्लाइस में ये डिफरेंस है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद कुछ अरेज के मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। दुआ में खुश याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।